हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेसिकली हम लोग जो आज बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इसके लिए हम लोग जो प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं वो कंट्रोल स्ट्रक्चर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक जैसे ही होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर चेंज होता है तो वो चेंज होता है उसका सिंटैक्स। तो यहाँ पे जो आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ये हम लोग हर जगह यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। बेसिकली इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जहाँ पे हम लोग इन्हीं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वो लैंग्वेज है हमारी C++। तो मैं एग्जांपल भी C++ के ही लूँगा इस कॉन्सेप्ट में, और डेफिनेशन के अंदर प्रोग्रामिंग की जहाँ जहाँ बात आएगी वहाँ पे भी मैं C++ ही लूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंट्रोल स्ट्रक्चर सिर्फ C++ में ही यूज़ किए जा सकते हैं, ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। C++ में बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता ये है कि जब भी हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं या प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उस समय जो उस प्रोग्राम का उस सोर्स कोड का जो एग्जीक्यूशन होता है वो एग्जीक्यूशन जो होता है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर के फॉर्मेट में होता है। और वो प्रॉपर सीक्वेंस और वो ऑर्डर होता है जिस ऑर्डर में हम लोगों ने हमारे इंस्ट्रक्शंस को बनाया है। इट मीन्स अगर हम लोग किसी चीज़ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अगर उसमें हम लोगों ने पहले वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करने का दिया है तो पहले वैल्यू सेट होगी, या हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो बाद में इंस्ट्रक्शन है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। ये एक जनरल फॉर्म होता है जिसमें हमारे प्रोग्रामिंग के सोर्स कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम्स हमारे रन होते हैं। बट कभी कभी हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग के अंदर कि हम लोगों ने जिस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशंस को बनाया है या हमने जिस सीक्वेंस में हमारे ऑपरेशंस को जमाया है उन सीक्वेंस को हम लोग चेंज करें। इट मीन्स ये है कि सीक्वेंस मीन्स ये बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे कि जो हम लोगों ने सीक्वेंस बनाया है जो एग्जीक्यूशन होगा वो भी एग्जीक्यूशन उसी सीक्वेंस के हिसाब से होगा। बट अब हम लोग एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो चेंज करना चाहते हैं। एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस मीन्स ये कि अगर हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट पे तो हम लोग उसको रन ना कराते हुए हम लोग किसी और स्टेटमेंट को पहले रन कराना चाहते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग कोई और इंस्ट्रक्शंस को रन कराना चाहते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूशन का चेंजेस होता है इसे कराने के लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत होती है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो इन्हीं टूल के बेसिस पे हम लोग C++ प्रोग्राम के अंदर एक फ्लो से, मतलब जो हमारा सीक्वेंस ऑफ फ्लो होता है, जो भी हम लोग जिस फ्लो में वर्क कर रहे हैं उसको हम लोग ब्रेक करके किसी अनदर पार्ट ऑफ कोड के ऊपर जंप होते हैं और फिर हम लोग उस चीज़ को क्या करते हैं, उस जिस पे हम लोगों ने अभी जंप करा है उस सोर्स कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करना चालू करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रांचिंग प्रोसेस। और ये जो ब्रांचिंग होती है ये ब्रांचिंग करी जाती है किसी ना किसी पर्टिकुलरली कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग जो कंडीशन लगाएंगे उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग ब्रांचिंग कर पाएंगे। मीन्स एक सोर्स ऑफ कोड से जंप होके किसी दूसरे सोर्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो ब्रांचिंग होती है ये होती है किसी ना किसी कंडीशन के बेसिस पे। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग।
तो प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने अगर कंडीशनल ब्रांचिंग का नाम कभी सुना होगा तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कंडीशनल ब्रांचिंग। आप जो स्क्रीन पे तीन चीज़ें देख रहे हैं जैसे सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सिलेक्शन स्ट्रक्चर एंड लूपिंग स्ट्रक्चर, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, क्योंकि यही वो कंडीशंस है जिसके बेसिस पे हम लोग ब्रांचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस में क्या होता है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर का डायग्राम आप स्क्रीन पे अपनी देख सकते हैं कि सीक्वेंस किस हिसाब से वर्क करता है। इस सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जीक्यूशन होता है स्टेटमेंट्स का, वो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन सीक्वेंशियल तरीके से होता है फ्रॉम टॉप टू दी बॉटम। जिस तरीके से डिफ़ॉल्ट तरीके से हमारे प्रोग्राम को डिज़ाइन करा गया था एग्जीक्यूशन के लिए, उसी की तरह हम लोग सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर होता यह है कि हम लोग हमारा जो कंट्रोल होता है स्टेटमेंट्स का, वो कंडीशन के हिसाब से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स ये कि अगर हम लोग किसी एक कंडीशन पे अगर वर्क कर रहे हैं तो उस एक कंडीशन को ट्रू या फॉल्स देके हम लोग किसी और कंडीशन पे जा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे हमारे डायग्राम में देख सकते हैं। इससे ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हम लोग जो हमारा कंट्रोल होता है स्टेटमेंट पे से, वो स्टेटमेंट का कंट्रोल हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन आती है, एंट्री पॉइंट कहते हैं कंडीशन है, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। ट्रू होगी तो एक्शन 1 होगा, फॉल्स होगी तो एक्शन 2 होगा, और आपस में जाके ये एक्शन 3 को हमारे परफॉर्म करवाएंगे। तो ये होता है सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जहाँ की हम लोग हमारे स्टेटमेंट के कंट्रोल को चेंज करते रहते हैं डिपेंड ऑन दी कंडीशन, कि हमारी कंडीशंस क्या क्या हैं। इसके जो बेसिक टाइप्स होते हैं वो होते हैं इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। तो ये जो है ये होते हैं हमारे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर की, जो कि है हमारा लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग स्ट्रक्चर बेसिकली जब प्रोवाइड कराया जाता है जब हम लोग किसी चीज़ का इटरेशन चाह रहे हो, या हम लोग जब किसी चीज़ का रिपीटेशन चाह रहे हो, उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं हमारे लूपिंग स्ट्रक्चर को। लूपिंग स्ट्रक्चर का आप एक जो सिक्वेंशियल फ्लो होता है वो आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे, कि एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से हम लोग कंडीशन में जाएंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो एक्शन 1 होगा, एंड अगेन वो उसी पॉइंट पे जाएगा जहाँ पे वो उसकी एंट्री हुई थी। तो यही लूप हमारा चलता रहेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसा ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन 2 परफॉर्म करेंगे। इट मीन्स हम लोगों ने अब लूप से बाहर आ जाएंगे। तो लूप का बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर में ये काम होता है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ का रिपीटेशन चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स। लूप्स के टाइप होते हैं जैसे फॉर लूप, डू वाइल लूप या नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल लूप। तो दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ लूप। अब ये जितने भी सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स आपने देखे अभी, भले वो सिलेक्शन हो, सीक्वेंस हो कि लूपिंग स्ट्रक्चर हो, इसके अंदर जो जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, फिर लूपिंग के आपके वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली ये लेक्चर था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो मेरे ख्याल से अब हमें क्लियरली समझ में आ गया है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। थैंक यू।